हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो ट्री ऑनलाइन अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन टैबलेट फिल्म डिफेक्ट्स। सो एज यू ऑल नो, टैबलेट बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हम उसके ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। देन हम उन ग्रैन्यूल्स को फर्दर कंप्रेस करते हैं टैबलेट कंप्रेशन मशीन में। एंड देन जो टैबलेट बाहर निकल के आती है हम उसकी फर्दर कोटिंग करते हैं किसी सुटेबल टैबलेट कोटिंग मटेरियल से। इस टैबलेट कोटिंग के प्रोसेस के टाइम फॉर्मुलेशन में चेंजेस की वजह से या प्रोसेसिंग कंडीशंस चेंज होने की वजह से जो डिफेक्ट्स देखे जाते हैं टैबलेट में, दे आर नोन एज टैबलेट फिल्म डिफेक्ट्स। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस these कॉमन टैबलेट फिल्म डिफेक्ट्स and these are sticking and picking, orange peel effect, bridging and filling, blistering, hazing dull film, cracking and flecking. So the first defect is sticking and picking. टैबलेट कोटिंग के प्रोसेस के दौरान कभी कभी टैबलेट एक दूसरे से या टैबलेट कोटिंग पैन के सरफेस से स्टिक होने लगती है एंड दिस हैपन्स बिकॉज द ओवरवेट कोटिंग सोल्यूशन। इस फिनोमेना को हम स्टिकिंग बोलते हैं। जब ये स्टिक टैबलेट्स फर्दर ड्राई की जाती हैं तो ये देखा जाता है कि टैबलेट फिल्म का कुछ एरिया या कुछ पोर्शन टैबलेट से रिमूव हो चुका है एंड उसका रिमूवल एक पिकिंग अपीयरेंस देता है। As you can see in the image, in the third tablet there is a very small portion which is removed from the tablet and this is known as picking. So to avoid these conditions we have some remedies. The first remedy is to reduce the liquid application rate, यानी कि जिस रेट से, जिस स्पीड से हम अपने कोटिंग सोल्यूशन को टैबलेट पे पोर या स्प्रे कर रहे हैं उसकी स्पीड को हम कम कर दें। एंड द सेकेंड रेमेडी इज़ टू इंक्रीज़ द ड्राइंग टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम अपनी टैबलेट्स को ड्राई कर रहे हैं हम उसको इंक्रीज़ कर दें ताकि जो ओवरवेट सोल्यूशन है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। द सेकेंड इफेक्ट इज़ द ऑरेंज पील इफेक्ट। एज यू मस्ट हैव सीन कि ऑरेंज पील का जो सरफेस होता है वो एक रफ सरफेस होता है। उसी टाइप का सरफेस जब फर्दर क्रिएट होता है किसी टैबलेट में, देन उस डिफेक्ट को हम ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं। ऑरेंज पील इफेक्ट अराइजेज जब जो कोटिंग सोल्यूशन है वो ड्राई होने से पहले अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता। जस्ट बिकॉज वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा उसके सरफेस पे बम्पी अपीयरेंस शो होगा एंड इस बम्पी अपीयरेंस को हम बोलते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। अगर किसी टैबलेट में ऑरेंज पील इफेक्ट शो हो रहा है तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हम कोटिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं या तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर जो हम ड्राइंग टेम्परेचर है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो ऑरेंज पील इफेक्ट करने की हमारे पास एक रेमेडी होती है कि जो हम कोटिंग सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं हम उसकी विस्कोसिटी को कम कर दें जिससे कि वो ड्राई होने से पहले अच्छे से स्प्रेड हो सके। द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ ब्रिजिंग एंड फिलिंग। ब्रिजिंग एंड फिलिंग दो अलग अलग कंडीशंस हैं बट इनकी जो अपीयरेंस होती है टैबलेट पे वो लगभग सिमिलर होती है। सो ब्रिजिंग एंड फिलिंग दोनों में ही जो भी हमारा मोनोग्राम होता है टैबलेट का या जो टैबलेट का बाइसेक्ट होता है वो हाइड या इनविजिबल हो जाता है। सो अंडर ब्रिजिंग व्हाट हैपन्स कि जो फिल्म है टैबलेट की वो श्रिंक हो जाती है और वो खिंचने लगती है टैबलेट के कॉर्नर्स से एंड ड्यू टू दिस श्रिंकिंग व्हाट हैपन्स द मोनोग्राम और द बाइसेक्ट ऑफ द टैबलेट बिकम्स इनविजिबल। The remedy to avoid bridging is to increase the plasticizer content in the tablet coating solution. The second condition is the filling. So filling में हम बहुत ज़्यादा ही कोटिंग सोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं अपने टैबलेट के सरफेस पे जिसकी वजह से एक बहुत थिक फिल्म प्रोड्यूस होती है जो कि मोनोग्राम या बाइसेक्ट को इनविजिबल बना देती है। द फोर्थ टाइप ऑफ टैबलेट फिल्म डिफेक्ट इज़ ब्लिस्टरिंग। सो ब्लिस्टरिंग में जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं टैबलेट कोटिंग सोल्यूशन बनाने के लिए वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है टैबलेट के कोर से एंड इस रैपिड इवेपोरेशन की वजह से टैबलेट के सरफेस पे कुछ ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स टैबलेट के सरफेस पे कुछ उभरा हुआ सरफेस प्रोड्यूस होता है एंड दीज आर नोन एज ब्लिस्टर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ब्लिस्टरिंग ऑफ द टैबलेट। सो वन ऑफ द रेमेडी टू अवॉइड दिस कंडीशन is to use milder drying conditions. The fifth type of defect is hazing or dull film. As the name suggests,
इस डिफ़ेक्ट में जो कोटिंग फिल्म होती है टैबलेट की, वो इमीडिएटली ड्राइंग के बाद या कुछ टाइम टैबलेट को स्टोर करने के बाद डल होनी शुरू हो जाती है, एंड इस कंडीशन को हम ब्लूम भी बोलते हैं। सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ टू कंडीशंस। या तो हम बहुत हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के टाइम पे, या फिर हम टैबलेट को स्टोर कर रहे हैं हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस में। One of the remedy to avoid this condition is to increase the molecular weight and concentration of plasticizer in the tablet coating solution. The sixth defect is cracking. As you can see in the image कि इस डिफेक्ट में टैबलेट की जो फिल्म है वो क्रैक हो जाती है। इस तरह का डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है जब टैबलेट का इंटरनल स्ट्रेस उसकी फिल्म की टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक्सीड कर देता है। One of the remedy to tackle this problem is to use high molecular weight polymers because they can increase the tensile strength of the film. Also, coating solution में हम जो plasticizer और pigment की concentration यूज़ कर रहे हैं उसको भी adjust करके देख सकते हैं। The last type of defect is flaking. You must have heard of the term flakes. इस तरह के डिफेक्ट में जो टैबलेट कोटिंग है वो फ्लेक्स के फॉर्म में उखड़ के टैबलेट के सरफेस से बाहर आने लग जाती है, एंड ऐसा इसलिए होता है बिकॉज टैबलेट की जो फिल्म है और जो टैबलेट का जो सरफेस है उनके बीच में जो एडहेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, एंड दिस लीड्स टू फ्लेकिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैबलेट फिल्म डिफेक्ट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can mention your question in the comment section. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe.